गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं एक बार। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी को सुबह सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, अकाल, जो भी है, ठीक है मेरे भाई। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं। गुरुजी अच्छे हैं, मस्त हैं, नहीं है तो मेरे भाई मस्त रहा करो, ठीक है। चलो आ गया हूं मैं तुम्हारे लिए ज्योग्राफी की, जो ज्योग्राफी थी तुम्हारी क्लास 11 की, उसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में मैं तुम्हें ऐसे सिखाने वाला हूं कि तुम भी याद रखोगे इस चीज को कि ये क्या सिखा दिया सर, ठीक है। एक एक बारीक से बारीक बात को हम चर्चा कर रहे होंगे, सारी चीजों को हम ध्यान से समझ रहे होंगे। आवाज पहले ये बता देंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है, कोई बात नहीं। चलो देखिए मेरे भाई, अब जो ये जो चैप्टर है मेरे भाई, इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसका चैप्टर का नाम है मेरे भाई, दूसरा चैप्टर है अपना, इस दूसरी किताब का चैप्टर, ध्यान से सुन लेंगे सभी, सभी सुन लेंगे। दूसरी चैप्टर का मतलब दूसरी किताब का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है, पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी मैं एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर वाले देखने, मतलब क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हो या फिर अंदर के क्वेश्चन पढ़ना चाहता हो, वो इस को देख लेगा। अभी हम यहाँ जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। मतलब कि इसमें हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बात कर रहे होंगे, और भू आकृतिक, भू का मतलब है धरती, भू का मतलब है धरती मतलब पृथ्वी, और आकृति का मतलब है पृथ्वी पर बनने वाली आकृतियां। मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे। यहां हम जो बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, कैसी पृथ्वी की संरचना है, और कौन कौन सी आकृतियां यहां पे बनती है, और इन आकृतियों का हम क्या कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे मेरे भाई। क्या कर रहे होंगे? अध्ययन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले चैप्टर्स में, मतलब जो पिछला चैप्टर था उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने ज्यादातर चीजें ट्रिक से समझाई थी, यहां मैं सारी चीजें चित्रों के माध्यम से समझा रहा हूँ, और एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियरली बैठ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। स्टार्ट करें अपनी क्लास को, ठीक है, आ जाइए। देखो मेरे भाई, चैप्टर का नाम है संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी का परिचय, गुरुजी पृथ्वी का परिचय का मतलब मेरे भाई बहुत पहले समय की पहले बात है, जब मतलब पृथ्वी नहीं हुआ करती थी। तो गुरुजी क्या हुआ करती थी? पृथ्वी तो थी पहले भी। हाँ मेरे भाई पृथ्वी तो थी, लेकिन पृथ्वी पर जीवन था या नहीं था, तुम्हें पता है क्या? नहीं गुरुजी हमें नहीं पता। तो आओ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पृथ्वी पर कैसे कैसे पानी पानी था, और किस तरीके से हम ऐसा कौन सा महाद्वीप था, कौन सा ऐसी जगह थी जहां से हम पहले से मतलब अब जाकर रहने लगे हैं, ठीक है। चलो गुरुजी समझ में नहीं आया, अभी समझाना स्टार्ट ही कहां किया है मेरे भाई, आ जाओ। पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है मेरे भाई। कितने पुरानी है? 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस संपूर्ण अवधि में पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों की गतिशीलता के कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। देखो मेरे भाई, जब पृथ्वी नहीं थी, मतलब पृथ्वी पे क्या थे, पहले पृथ्वी पूरी थी, जलमग्न थी। क्या थी? जलमग्न पृथ्वी थी, मतलब जल ही जल था। लेकिन धीरे, मतलब इसमें जब तुमने देखोगे तो इसमें दो भाग दिखेंगे तुम्हें। यहाँ पे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, मैंने चित्र बना के समझाया है। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है मेरे भाई, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो है तुम्हारा पानी ही पानी। क्या है मेरे भाई? पानी ही पानी है। और ये जो येलो कलर में जो हल्का इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है, ये वाला, चलो ये देखो, यहां जो ये वाला ये दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है जिसमें मैं मारकर चला रहा हूं, देखते जाइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करते जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो मैं मारकर चला रहा हूं, ये क्या था और क्या नहीं था। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दो चीजें थी मेरे भाई। क्या चीज? दो चीजें थी। देखो मैंने जो चीजें मैंने अभी अभी मैंने जो कलर की है वो, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है ना ब्लू, ये मतलब ब्लू कलर में जो ये दिख रहा है, यहाँ पे दो भाग है मेरे भाई। कितने भाग है? दो हैं गुरुजी, ठीक है। इन दो भागों को समझने का प्रयास करेंगे कि पहले पृथ्वी ऐसी थी, और इस पृथ्वी पर दो भाग हुआ करते थे, जिनको हमने बोला, मतलब कि दो भूमि होने वाली थी, जिसको हमने बोला, क्या बोला मेरे भाई? ये था हमारा पूरा का पूरा, क्या ये था मेरे भाई, जो ये ब्राउन कलर में है, जो पीले कलर में है, इसको बोला गया पैंजिया। क्या बोला गया? पैंजिया बोला गया। और ये जो पानी पानी था, इसको बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया? पैंथालासा बोला गया गुरुजी। मतलब कि पहले पृथ्वी पर दो ही चीजें थी, पैंथालासा और कौन सा था मेरे भाई? पैंजिया।
ठीक है, कौन कौन से थे मेरे भाई? पैंजिया और पैंथालासा। क्या था मेरे भाई? पैंजिया और पैंथालासा था। क्या था? पैंजिया और पैंथालासा। ये जो जलमग्न भाग था, ये जो जलमग्न भाग था मतलब कि जल ही जल था, इसको बोला गया था पैंथालासा। क्या बोला गया? पैंथालासा बोला गया गुरुजी। क्या बोला गया? पैंथालासा बोला गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं गुरुजी। ये जो भूमिगत भाग था, जो भूमि वाला भाग था, जो धरती थी मेरे भाई, उसको बोला गया पैंजिया। क्या बोला गया मेरे भाई? पैंजिया बोला गया। अब देखो फिर क्या हुआ मेरे भाई, धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी में गति होती है। क्या होती है पृथ्वी में? गति। कैसे होती है ध्यान से समझेंगे। 32 से 34 साल के बीच में ये मतलब अपने पास ये कितना सेंटीमीटर खिसकता है? 5 सेंटीमीटर क्या होती है? भूमि गति करती है मेरे। क्या करती है? भूमि की जो प्लेटें हैं वो 32 से 34 साल में 5 सेंटीमीटर की गति करती है। अब अगर हम बात करें हमारे हिमालय की, तो हमारा हिमालय भी 32 से साल में कितना मतलब कितना क्या हो जाता है? कितना ऊंचा उठ जाता है? कितना ऊंचा उठ जाता है गुरुजी? 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझने का प्रयास करेंगे कि पहले ये जो पृथ्वी थी इसमें दो भाग हुआ करते थे, एक तो जल वाला भाग और एक स्थल वाला भाग। जो जल वाला भाग था उसको पैंथालासा बोला गया, और जो भूमि वाला भाग था मतलब कि जो स्थल वाला भाग था उसको पैंजिया बोला गया। क्या बोला गया? पैंजिया बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी में गति होने लगी, जैसे जैसे पृथ्वी में गति होने लगी तो पैंजिया क्या होने लगा? पैंजियों की जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं मेरे भाई, इस तरीके से क्या है, एक तरीके से ये प्लेटें हैं, ये जब इस तरीके से थी तो इनमें जब गति हुई दूर दूर हटने लगी। क्या हटने लगी? दूर दूर हटने लगी। तो दूर दूर हटने लगी तो इस तरीके से दूर दूर हो गई मेरे भाई। क्या हो गई? इस तरीके से दूर दूर हो गई। जब ये दूर दूर हो गई तो इनको नाम दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ध्यान से समझेंगे, इस अंगारा लैंड को लोरेशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोरेशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गुरुजी? लोरेशिया। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। तो लोरेशिया भी बोला जाता है गुरुजी। क्या बोला जाता है? लोरेशिया। क्या बोला जाता है मेरे भाई? लोरेशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोरेशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? लोरेशिया भी बोला जाता है। लोरेशिया भी बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? लोरेशिया। लोरेशिया मतलब अंगारा लैंड। क्या है मेरे भाई? अंगारा लैंड है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, पहले पृथ्वी पर दो ही चीजें थी, एक तो स्थल वाला भाग और एक जल वाला भाग। जो जल वाला भाग था उसको हमने पैंथालासा बोला, और जो स्थल वाला भाग था, जो भूमिगत वाला भाग था, उसको हमने पैंजिया बोला। क्या बोला गुरुजी? पैंजिया बोला। ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेटों में मतलब इसमें क्या हुआ, पृथ्वी में जैसे जैसे गति हो रही थी, पृथ्वी पर क्या हो रही थी, जैसे जैसे गति हो रही थी, गति के कारण जो ये अपने पास जो पैंजिया था, ये पैंजिया की जो प्लेटें हैं, पैंजिया का जो थल भाग है, जो स्थल वाला भाग है, वो दूर दूर हटने लगा। क्या होने लगा? हटने लगा। जब ये दूर दूर हटने लगा मेरे भाई, तो इस तरीके से दो भागों में बट गया। और इस पैंजिया मतलब ये अपने पास हो गया पैंजिया, और पैंजिया में क्या हुए हमारे पास? दो भाग बट गई। एक तो हो गया लोरेशिया, जिसको हमने अंगारा लैंड बोला है, और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा मेरे भाई? गोंडवाना लैंड हो गया। क्या हो गया? गोंडवाना लैंड हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें भी सर गति होती गई है। होगी गति? हाँ गुरुजी, जब इसमें गति हुई है तो इसमें भी गति होगी। ये जब गति होते गई तो इसमें भी गति हुई। गोंडवाना जो लैंड था, ये जो गोंडवाना लैंड था, वो इस तरीके से मेरे भाई टूट गया। इस तरीके से टूट गया। देखो ये वाला जो हिस्सा था, समझने का प्रयास करेंगे, मैं इसको और जूम करके समझाने का प्रयास करता हूं। दो देखो, यहां समझने का प्रयास करेंगे, किराए दोनों चीजें। हाँ गुरुजी ठीक है, देखो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो ये वाली स्थिति, देखो समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे जो ये वाली स्थिति, ये वाली जो स्थिति दिख रही है सभी को? नहीं, ये लो अब दिखेगी। अब दिख रही है? हाँ गुरुजी अब दिख रही है। ये वाली जो थी वो कहाँ हो गई? यहां तुम देखोगे कि इस तरीके से ये अलग हो गई। कैसे हुई गुरुजी? गति हुई, पृथ्वी में गति हुई, और गति के कारण क्या हुआ? इसका स्थल भाग क्या होने लगा? दूर हटने लगा। इस तरीके से अलग हो गई। हाँ गुरुजी, ये वाला जो हिस्सा था मेरे भाई, ये वाला जो हिस्सा था, इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ये वाला जो हिस्सा था वो यहाँ पे टूटकर इस तरीके से अलग हो गया। हाँ गुरुजी अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखो मेरे भाई, ये जो टूटा, इसको बोला, इसने क्या बोला मेरे भाई? इंडिया बोला। क्या बोला? इंडिया। ये इंडो है एक तरीके से, लेकिन इंडिया बोला। ठीक है, ये इंडो है, इंडो। ठीक है, यहाँ पे जो ये हुआ, इसको क्या बोला गया मेरे भाई? इसको अंटार्कटिका बोला गया। क्या बोला गया? अंटार्कटिका। क्या बोला गया मेरे भाई? अंटार्कटिका। और ये वाला जो हिस्सा था, इसको बोला गया मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला गया? ऑस्ट्रेलिया बोला गया। क्या बोला गया गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया बोला गया।
कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को कि कैसे कैसे हमारी मतलब पृथ्वी कैसे कैसे अलग अलग होती गई, कैसे कैसे हमारी प्लेट मतलब हमारी जो पृथ्वी है मेरे भाई वो प्लेटों से बनी हुई है। तुमने देखा होगा ना कि पृथ्वी बहुत सारे स्तरों से बनी हुई है, क्रस्ट है, फिर उसके बाद में मतलब बहुत सारी परतें हैं, ठीक है। देखा है ना तुमने भाई, तुम अभी देखोगे, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो। मेरे भाई जब क्या था 150 मिलियन साल पहले, 150 मिलियन वर्ष पहले ये जमीन ऐसी थी, लेकिन 100 मिलियन मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसमें क्या होने लगा मेरे भाई, गति होने लगी, इन प्लेटों में गति होने लगी, और ये स्थल भाग क्या होने लगा, दूर दूर होने लगा, बिखरने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ये जो गोंडवाना लैंड था, ये जो गोंडवाना लैंड था ये इस तरीके से टूटता गया, और यहाँ पे ये था मेरे भाई, ये क्या हुआ इस तरीके से फटता गया, ठीक है। ये क्या था मेरे भाई, ये वाला हमारा कौन सा था, ये था अंगारा लैंड। तो यहाँ पे लोरेशिया ये क्या हुआ, बटने लगा। जब ये अंगारा लैंड बटा तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बना, यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे एशिया बना। क्या बना, एशिया बना, ठीक है। तो हमारा भाग कहाँ पे था, गोंडवाना लैंड में था, इंडिया, ठीक है। चलो अभी और समझने का प्रयास करते हैं। चलो और समझने का प्रयास करते हैं अपन। देखो क्या क्या बोला और समझ क्या, आ जाओ ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस संपूर्ण पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों की गतिशीलता के कारण, आंतरिक कौन सी, जो पृथ्वी के अंदर से थी, बाह्य शक्तियां जो कि मतलब बाहर से लगाई जा रही थी। सर बाहर से कौन सी लगाई जा रही थी मेरे भाई, जब ये पृथ्वी थी, पृथ्वी का मतलब एक तरीके से मेरे भाई इस पे मतलब जो भी बाह्य बल लगेंगे, गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा या फिर जो का बल लगेगा, सूर्य का ताप वाप जो कुछ भी लगेगा, मतलब कि बाहरी जो प्रभाव थे, बाहरी जो प्रभाव थे उनके कारण क्या हुआ, ये सब परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। किस क्या था मेरे भाई, गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, जो कि आकार में विशाल थी, तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। क्या थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसका हिस्सा थी, ठीक है। अभी समझेंगे, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। देखो अभी थोड़ा सा तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता, अभी मतलब तुम्हें लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अभी एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में होगी, इस बात की गारंटी लेके चलो, ठीक है। चलो देखो मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ा रहा हूं, इस चीज को अपन गौर नहीं करेंगे कि गुरुजी आप इतना गहराई से क्यों पढ़ा रहे हो, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे हमारा मतलब जो भारत है वो किस तरीके से बना है, पहले पृथ्वी कैसी थी और फिर किस तरीके से इनमें परिवर्तन हुआ है। तो देखो आगे देखेंगे। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, ठीक है। मतलब जो इंडो प्लेट थी, इंडियन जो प्लेट थी वो कहाँ स्थित थी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, मतलब भूमध्य रेखा के नीचे स्थित थी, जो कि आकार में क्या थी, विशाल थी, तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसका हिस्सा थी। लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो गई, अलग हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो गई मेरे भाई, अलग हो गई। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी, ठीक है मेरे भाई। इसने क्या बोला है समझो, कि करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो तो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने लगी। दक्षिण पूर्व का मतलब नीचे, और मतलब इस तरीके से समझो। दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, दक्षिण पूर्व का मतलब है इस तरीके से, ठीक है। इस स्थिति में आकर क्या होने लगी, खिसकने लगी, तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट थी, यहाँ पे एक पूरी की प्लेट थी मेरे भाई। कौन सी प्लेट थी बताओ, कौन सी प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट। कौन सी, इंडियन प्लेट थी मेरे भाई। क्या थी, इंडियन प्लेट थी मेरे भाई। और इस इंडियन प्लेट का ही हिस्सा था कौन सा मेरे भाई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। देखो समझने का प्रयास करेंगे, मैं फिर से और समझाने का प्रयास करता हूं अच्छे तरीके से, मेरे भाई यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, चलो अगले उसमें समझाता हूं। देखो यहां समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हमारी पृथ्वी थी मेरे भाई, क्या थी, पृथ्वी। और इसको पूरे को, जो ये पूरा भूभाग दिख रहा है तुम्हें, इस तरीके से जो पूरा भूभाग दिख रहा है, ध्यान से देखते चलेंगे मेरे भाई। ये जो पूरा भूभाग दिख रहा है, इस भूभाग को बोला गया था हमारे पास क्या, पैंजिया। और जो ये पानी वाला भाग था इसको पैंथालासा बोला गया। ध्यान से समझते जाएंगे मेरे भाई। थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें ऐसे लग सकता है कि गुरुजी आ रहा, लेकिन यकीन मानिएगा जब मैं इसको पढ़ा चुका हूंगा तो तुम्हें तुम्हारे में पूरी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। चलो समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मैंने ये कलर से दिखाया है, जो ये तुम्हें दिख रहा है, ये बोलते थे, इसको अपन बोला था अपन ने पैंजिया मेरे भाई। क्या बोला था,
पैंजिया बोला था। क्या बोला था? पैंजिया। और इस वाले भाग को बोला था हमने पैंथालासा। क्या बोला था गुरुजी? पैंथालासा बोला था। क्या बोला था? पैंथालासा। जो जलमग्न भाग था उसको पैंथालासा बोला, और जो भूभाग था उसको हमने पैंजिया बोला। जैसे जैसे क्या हुआ मेरे भाई, बाह्य शक्तियों के और आंतरिक शक्तियों के कारण, आंतरिक और बाह्य पृथ्वी की जो शक्तियां हैं या भूगर्भिक जो शक्तियां हैं उनके कारण ये अपना जो पैंजिया वाला हिस्सा था ये दो भागों में टूट गया। पैंजिया वाला हिस्सा कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। जब दो भागों में टूटा तो इस तरीके से ये दो भागों में टूट गया, और ये दो भाग बने, एक तो अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। क्या बना? अंगारा लैंड और दूसरा बना गोंडवाना लैंड। क्या बना मेरे भाई? अंगारा लैंड और दूसरा क्या बना? गोंडवाना लैंड बना मेरे भाई। क्या बना? गोंडवाना लैंड बना। आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये गोंडवाना लैंड जो बन गया, अब देखो यहाँ पे तो ये बना अलग अलग जो हुआ, पहले जो स्थिति थी जब ये इस तरीके से था, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये था हमारा इंडो प्लेट बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? इंडो प्लेट। क्या बोलते थे? इंडो प्लेट बोलते थे। इंडो और ऑस्ट्रेलिया पहले क्या था? एक ही थे। क्या थे? एक ही थे, ये एक इसी का हिस्सा थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे एक बार तो, कि क्या हुआ कि जो इंडिया वाली प्लेट है ये उत्तर की तरफ खिसकने लगी। उत्तर की तरफ क्या होने लगी? खिसकने लगी। और जो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट थी वो इस दिशा में खिसकने लगी मेरे, मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा में खिसकने लगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है, और ये वाली है जो 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ठीक है मेरे भाई, दोनों में कोई चीज की दिक्कत आई? बताओ, दोनों में कोई चीज समझने में दिक्कत आई कि गुरुजी पहले जो पृथ्वी थी, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहले जो पृथ्वी थी उसपे दो ही हिस्से थे, एक तो पैंजिया था और एक पैंथालासा था। मतलब कि जो स्थल वाला भाग या भूभाग जो था जहां पे धरती थी उस भूभाग को हमने बोला पैंजिया, और जहां पे पानी पानी था उसको हमने बोला पैंथालासा। क्या बोला? पैंथालासा बोला। जैसे जैसे आंतरिक और बाह्य शक्तियां प्रभावित हुई, मतलब बाह्य शक्तियों से जब ये प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, जो अंगारा लैंड है, मतलब ये मतलब अपने पास जो पैंजिया है, पैंजिया का जो भूभाग है उसमें क्या हुई? गतियां हुई। इसमें जो प्लेटें थी उनमें गतियां हुई, और प्लेटें क्या होने लगी? दूर दूर होने लगी। प्लेटों का मतलब एक तरीके से यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे, यहाँ पे महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। और ध्यान से समझेंगे, तुम बोलोगे क्या गुरुजी पैंजिया में मतलब गति हुई थी क्या? पैंथालासा में नहीं हुई थी क्या? मेरे भाई पैंजिया में भी हुई थी और पैंथालासा में भी हुई थी। जब पैंजिया में गति हुई थी तो महाद्वीप बने थे, और पैंथालासा में जब गति हुई थी तो हमारे पास क्या बने थे? महासागर बने थे। क्या बने थे? महासागर। जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये सारे कब बने? जब पैंथालासा में गति हुई। पहले पैंजिया में गति हुई तो क्या बना? हमारे पास महाद्वीप बने, और पैंथालासा में जब गति हुई तो महासागर बने। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई कि ऑस्ट्रेलिया और इंडो प्लेट पहले एक ही थे, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले एक ही थे। लेकिन जैसे जैसे गति होने लगी, इंडियन प्लेट तो उत्तर की तरफ जाने लगी, मतलब उत्तर की तरफ इसका क्या हुआ? विस्थापन हुआ, उत्तर की तरफ जाने लगी। और जो तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो दक्षिण पूर्व की ओर आने लग गई थी। क्या आने लग गई थी? दक्षिण पूर्व की ओर आने लग गई थी। देखो मेरे भाई, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। किसी को अगर ये लग रहा हो कि ये तो हमें पता है गुरुजी, तो मेरे भाई मैं सभी को बताकर चलूंगा, और सभी मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करें मेरे भाई, चलो आगे स्टार्ट करते हैं गुरुजी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम देख रहे हैं कि भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन, मतलब कि जो भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया? भारत को कितने भागों में बांटा गया? हमने बात करी पहले तो पृथ्वी किस तरीके से बनी है, और हमारा जो भारत है वो किस तरीके से बना था। ठीक है, पहले इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब क्या हुआ? इनमें विस्थापन हुआ। इनमें मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये प्लेटें खिसकने लगी। तो जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर दिशा में खिसकने लगी, और जो तुम्हारे कौन सी थी? ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो दक्षिण पूर्व की दिशा में खिसकने लगी। अब बात करते हैं मेरे भाई भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन। भूवैज्ञानिक खंडों का मतलब है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसको वैसे तो 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन अगर भूवैज्ञानिक खंडों की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखो, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भागों या 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। कितने भूवैज्ञानिक खंडों में गुरुजी? 3 भूवैज्ञानिक खंडों में। कौन कौन सा? एक तो लिया गया है प्रायद्वीपीय खंड। कौन सा लिया गया है? प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीप क्या होता है मेरे भाई? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी स्थलाकृति जो तीनों ओर जल से घिरी हुई, और क्या हो? जल से घिरी हुई हो, प्रायद्वीप बोलते हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं, और तीसरा है मेरे भाई सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इसमें 3
लिए गई, कौन कौन से, एक तो पर्वत श्रेणियां ली गई, प्रायद्वीप लिए गए और उसके अलावा मैदान लिए गए। क्या लिए गए? मैदान। इस चीज को मैं तुम्हें इसके माध्यम से समझाने वाला हूं। देखो समझेंगे, ध्यान से समझते जाएंगे। देखो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। चित्र दिख रहा है तुम्हें सभी को? सभी को दिख रहा है मेरे भाई? यहां पे देखो, देखो यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें यहां समझाने वाला हूं और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो भारत है उसको किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला हिस्सा है, देखो मैं इसको रंगीन करने का प्रयास करता हूं। होगा नहीं, पता नहीं कैसे होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है मेरे भाई, ये वाला जो हिस्सा है तो बोला गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोला गया। मतलब ये वाला जो था वो उत्तर में क्या थे मेरे भाई? पर्वत ही पर्वत थे। उत्तर में क्या थे? पर्वत ही पर्वत थे। तो एक भाग तो इसे बताया, मतलब इसको एक भाग तो ये बताया गया है। ठीक है, एक भाग तो ये बताया गया है। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें 5 भागों में बता रहा हूँ, लेकिन जो मुख्यतः 3 भागों में है। ठीक है, यहाँ पे जो समझेंगे वो कौन सा है? उत्तर पर्वतीय मैदान है मेरे भाई। है उत्तर पर्वतीय मैदान है। ठीक है, उसके बाद में है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो कि किससे दिखाया गया है? देखो यहाँ पे इस तरीके से जो डैश डैश वाली लाइन है, ये वाले यहां से उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ये है मेरे भाई उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये यहां से लेके इस तरीके से दिख रहा है, ये यहां तक जो दिख रहा है ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। उत्तरी भारत का क्या है मेरे भाई? विशाल मैदान है। क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। बीच में जो बचा है मेरे भाई, बीच में जो बचा है ये है थार का मरुस्थल। ये क्या है मेरे भाई? थार का मरुस्थल है। क्या है मेरे भाई? थार का मरुस्थल है। ये जो दिख रहा है ये गंगा सिंध का मैदान है। क्या है? गंगा सिंध का मैदान। क्या है? ये क्या है मेरे भाई? गंगा सिंध का मैदान है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। तो ये क्या है मेरे भाई? गंगा सिंध का मैदान है, जिसको हमने थार का मरुस्थल भी बोला है। ये है जो मेरे भाई, ये क्या है? इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार। इस दक्षिण के पठार में क्या आएगा हमारे पास? इस सारे पठार आ जाएंगे। गुरुजी हमको तो पता ही नहीं है कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, इनका तो बताओ। इनका भी बताऊंगा मेरे भाई। ये वाली जो चीज है ये है मेरे भाई पठार। क्या है मेरे भाई? पठार है। क्या है? पठार है गुरुजी। क्या है? पठार। क्या है मेरे भाई? ये पठार है। क्या है? पठार है। ये पठार हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई? ये पर्वतमाला हो गई। क्या हो गई? पर्वतमाला। क्या हो गई मेरे भाई? पर्वतमाला। दिख रहा है पर्वतमाला सभी को? हाँ, तो ये पठार हो गया, ये पर्वतमाला हो गए। ये है मेरे भाई थार का मरुस्थल। ये है मेरे भाई थार का मरुस्थल। देखो ध्यान से समझेंगे, ये है मेरे भाई थार का मरुस्थल। देखो ये है मेरे भाई थार का मरुस्थल। क्या है मेरे भाई? ये थार का मरुस्थल है। ये क्या है मेरे भाई? थार का मरुस्थल। ये जो पीले कलर में है ये है हमारे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। थार का क्या है मेरे भाई? ये मरुस्थल। तो ध्यान से समझेंगे कि भारत को जो बांटा गया है यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में बांटा गया है? एक तो पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? पर्वत श्रेणी मतलब पर्वतमाला। दूसरा जो बांटा गया है वो पठार में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? पठार में। और तीसरा जो बांटा गया है वो मैदान में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? मैदान में। तो हमें 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पे। किस किस में बांटा गया है गुरुजी? एक तो बांटा गया है पर्वतों में, दूसरा पठार में, और तीसरे मैदान में। किस किस में मेरे भाई? तो ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे गुरुजी? यहाँ पे हमें 3 ध्यान रखनी है कि किस किस में बांटा गया है। एक तो गुरुजी हमें बांटा गया है उत्तर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको बांटा गया है। दूसरे में प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। किसको बांटा गया है? प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। तीसरी जो स्थिति है मेरे भाई, जो स्थिति है, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें लग सकता है कि नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानिएगा मैं तुम्हें समझा के छोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो देखो पहला तो क्या आया? प्रायद्वीपीय खंड आया। दूसरा आया हिमालय, अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। मतलब कि जो ऊपर की पर्वतमालाएं आ रही थी वो किसमें आएंगी? हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला में। ठीक है, जो ये मैदान आ रहा था पठार के बाद में, जो ये मैदान आ रहा था ये किसका था? सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान था। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान था मेरे भाई। ठीक है, और बाकी का जो था वो था प्रायद्वीपीय खंड। क्या था? प्रायद्वीपीय खंड, मतलब प्रायद्वीपों के हिस्से थे। अब प्रायद्वीप कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम बाद में चर्चा कर रहे होंगे। अभी हमें यह पढ़ना है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो पहले तो क्या
कि भाई पहले पृथ्वी जो थी वो मतलब अपने पास पृथ्वी नहीं थी, मतलब पृथ्वी पर क्या थी, दो चीजें थी, पानी और थल, मतलब जल भाग और स्थल भाग। जल वाले भाग को पैंथालासा बोला गया और स्थल वाले भाग को पैंजिया बोला गया। आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण ये जो पैंजिया था ये अलग अलग मतलब क्या होने लगे, इनके प्लेटें खिसकने लगी, मतलब दूर दूर जाने लगी, और इनमें क्या होने लगा, धीरे धीरे विस्तार होने लगा, मतलब कि ये दूर दूर हटने लगी। जैसे जैसे दूर हटने लगी, इसमें दो जो पैंजिया वाला जो समूह था, पैंजिया वाला जो भाग था वो दो भागों में बट गया, जिसको हमने क्या क्या बोला, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बोला, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बोला। ठीक है, एक चीज और बताई मैंने कि पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो पहले कहाँ, मतलब पहले तो कहाँ स्थित थी, पहले तो ये बताएंगे ये स्थित कहाँ पे थी, तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। के बाद में हमने देखा, क्या देखा गुरुजी, बात मैंने तुम्हें बताया कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहले एक ही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन प्लेट तो उत्तर की तरफ खिसकने लगी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ खिसकने लगी, दक्षिण पूर्व में लगी थी। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, अगर दिक्कत है तो बताएंगे। कोई दिक्कत है किसी को गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज जो मैंने बताई ये समझ में आई, यहां तक तो समझ में आ गई गुरुजी। आगे देखते हैं, अब ये प्रायद्वीपीय खंड की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय खंड कौन सा है? तो मेरे भाई देखो, जो पठार वठार दिख रहा था तुम्हें नीचे का, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय खंड। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय खंड। आ जाओ, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी सी है। कैसी है उत्तरी सीमा? कटी फटी सी। देखो इस तरीके से यहाँ पे कटी फटी सी। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है, जो कि कैम्बियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो ये अपने पास जो भी है, मतलब प्रायद्वीपीय जो खंड है मेरे भाई, प्रायद्वीपीय खंड में क्या क्या चीजें आती हैं इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। 3 टुकड़ों में काटा था हमने प्रायद्वीपीय खंड में, हिमालय और मतलब इनकी जो पर्वतमालाएं थी, इस तरह हमने गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान था उसमें। तो हम पहले प्रायद्वीपीय खंड की बात कर रहे हैं, तो इसने बताया है कि प्रायद्वीपीय खंड की जो है वो कटी फटी है, जो कहाँ से प्रारंभ होती है मेरे भाई? कच्छ से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? कच्छ से प्रारंभ होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो गुजरात है, क्या है इस तरीके से, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है ना, क्या है मेरे भाई? गुजरात। तो ये गुजरात का जो एक कच्छ जिला है, यहाँ से क्या होती है, ये कच्छ जो प्रांत है मेरे भाई, कच्छ जो है यहाँ से क्या क्या होता है, कच्छ से प्रारंभ होती है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय मेरे भाई खंड की, प्रायद्वीपीय खंड की कहाँ से शुरू होती है गुरुजी? यहाँ से शुरू होती है, जिसको हमने बोला है कच्छ। कच्छ से शुरुआत होकर ये कहाँ जाती है? कच्छ से आरंभ होकर, देखो इस तरीके से जहां से आरंभ हो रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कच्छ से आरंभ हो रहा है और ये जा रहा है अरावली की पर्वतमाला, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती है मेरे भाई। पै का मतलब क्या है? पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा? पै, और इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। तो ये पश्चिम से गुजर रही है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगी, गुजरात मतलब कच्छ से प्रारंभ होगी, अरावली की पर्वतमालाएं और पश्चिम से होकर, ये पश्चिम से होकर जा रही है। ये कहां से जा रही है गुरुजी? पश्चिम से होकर जा रही है। पश्चिम से गुजरती हुई कहां जाएंगी? ये दिल्ली। दिल्ली से होती हुई कहां जाएंगी मेरे भाई? दिल्ली से दिल्ली तक, और फिर यहां से यमुना और गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों तक जाएंगी मेरे भाई। कहां जाएंगी? राजमहल की पहाड़ियों तक जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताएंगे? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ये डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीज मैं अभी बता रहा हूँ। पहले एक बार ये चीज बताएंगे कि ये चीज समझ में आई नहीं आई। ये प्रायद्वीपीय खंड है मेरे भाई, ये प्रायद्वीपीय खंड है, और प्रायद्वीपीय खंड कहां से प्रारंभ हो रहा है? गुजरात के कच्छ से। गुजरात के कच्छ से प्रारंभ हो रहा है, और गुजरात के कच्छ से प्रारंभ होते हुए कहां जाएगा? अरावली की पर्वतमाला, अरावली की पर्वतमालाओं तक, अरावली की पहाड़ियों तक, और यहाँ से पश्चिम से होते हुए दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली के बाद में यमुना और गंगा के समांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। कहां तक जाती है? गंगा डेल्टा तक जाती है। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन ग्रेनाइट से बना है। अगर मैं पूछूं कि ये प्रायद्वीपीय जो भाग है वो किससे बना हुआ है, तो तुम्हें बोलना है कि प्राचीन ग्रेनाइट से बना हुआ है। कहां से बना, किस से बना हुआ है? प्राचीन ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो कैम्बियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। मतलब कि ये जो भाग है ये मृदा नहीं है, ये एक तरीके से कठोर भाग है, जैसे कि मतलब इसमें पठार वगैरह सब कुछ आएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे होंगे, पहले ये चीज बताएंगे, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई। पहली बात तो ये कि कठोर भाग है, कच्छ के गुजरात से शुरू होती है, फिर अरावली की पर्वतमालाओं तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, दिल्ली में यमुना और समांतर कहाँ जाती है मेरे भाई? ये नदी यमुना और गंगा के समांतर जाते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है, और गंगा डेल्टा तक जाकर
मतलब गंगा डेल्टा तक जाती है। ठीक है, किस किस से बनी हुई है? प्राचीन नील से और ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, जो कि क्या है मेरे भाई? कैम्बियन मतलब कैम्ब्रियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। मतलब कि ये जो भाग है वो कैसा है? कठोर है मेरे भाई। कैसा है? कठोर है। ठीक है, चलो आगे बात करें मेरे भाई, आगे बात करें। चलो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही होंगी तुम्हें। देखो, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ये एक नंबर पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें, एक तरीके से लाइन दिख रही है। हाँ गुरुजी, एक नंबर पे लाइन दिख रही है। ये है मेरे भाई अरावली की पर्वतमाला। क्या है मेरे भाई? अरावली की पर्वतमाला। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इस प्रायद्वीपीय खंड में कौन कौन सी चीजें आ रही है वो देखिए। तो एक पे तो क्या है मेरे भाई? अरावली की पर्वतमाला है। देखो एक पे क्या है? अरावली की पर्वतमाला है। दूसरा तुम देखोगे तो ये विंध्य पर्वतमाला है। ये क्या है? विंध्य, विंध्य पर्वतमाला है मेरे भाई। पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? विंध्य पर्वतमाला। ये तीसरी तो आएगी मेरे भाई। इसमें देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड में कौन कौन सी पर्वतमालाएं आ रही हैं, कौन पर्वत श्रृंखलाएं आ रही हैं, उनके बारे में मैंने बताया है कि पहले पहले तो कौन से आएगा मेरे भाई? अरावली। अरावली के बाद में विंध्य आएगा। कौन सा आएगा? विंध्य आएगा। उसके बाद में आएगी तीसरे पे सतपुड़ा। कैसे आएगी? सतपुड़ा आएगी मेरे भाई। तीसरे पे क्या आएगी? सतपुड़ा रेंज आएगी। ठीक है, चौथे पे आएंगी महादेव की पहाड़ियां। क्या आएंगी? महादेव की पहाड़ियां आएंगी मेरे भाई। और पांचवे पे क्या आएंगी? मैकाल। पांचवे में क्या आएगी? मैकाल श्रेणी आएगी। पांचवे पे क्या आएगी? मैकाल श्रेणी। और छठे पे होंगी मेरे भाई कौन सी? ये देखो, ये पश्चिम की तरफ है, ये होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा मेरे भाई? पश्चिमी घाट होगा। ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, ये होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। अगर पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट, और पूर्व की तरफ है तो पूर्वी घाट। ये वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी घाट का है मेरे भाई। किसका है? ये पूर्वी घाट का है मेरे भाई। किसका है? पूर्वी घाट का है मेरे भाई, पूर्वी घाट का है। और ये वाला जो हिस्सा है वो है पश्चिमी घाट का। किसका है मेरे भाई? पश्चिमी घाट का है। किसका है? पश्चिमी घाट का है मेरे भाई। किसका है? पश्चिमी घाट का है। ठीक है, तो ये वाला पश्चिमी घाट का होगा, ये वाला पूर्वी घाट का होगा। एक पे कौन सी आएगी? अरावली। दूसरे पे विंध्य। तीसरे पे सतपुड़ा। चौथे पे क्या आएगी बताओ? चौथे पे आएगी महादेव। और पांचवे पे आएगी मैकाल। कैसे आएगी? मैकाल। देखो अब ध्यान से सरेंगे, कैसे याद करेंगे गुरुजी, हमको तो पता नहीं है। पहले तुम 5 डंडे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 डंडे खींच लोगे। अब कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती है, इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम याद रख लेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ याद रख लेंगे। पहले पे याद रखेंगे, पहले पे तो गुरु अरावली आएगी, ध्यान रख लेंगे। पहले तो क्या आएगी? अरावली ही आएगी मेरे, क्या आएगी? अरावली आएगी। कौन सी आएगी? अरावली। अच्छा, दूसरे पे क्या आएगी? तुमने देखा है वो, मतलब जनगण मन बोलते हो तुम, जनगण मन जब बोलते हो तुम, क्या? हिमाचल। तो ध्यान से समझेंगे। अब क्या है मेरे भाई? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा ना, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो ध्यान से समझेंगे, यहां से यमुना भी जाएगी, गंगा भी जाएगी। विंध्य, हिमाचल, तो दिल्ली यहीं पे तो है। मैंने बोला था दिल्ली से होती हुई कहां जाएगी? यमुना गंगा से जाएंगी। तो अब देखो, यहाँ पे तो आ गया तुम्हारे पास अरावली। क्या आ गया? अरावली। पहले नंबर पे याद रखेंगे अरावली। दूसरे पे याद रखेंगे विंध्य। क्या याद रखेंगे? विंध्य याद रखेंगे। पहाड़ियां किसकी याद रखेंगे? विंध्य की पहाड़ियां। पहले अरावली की, फिर विंध्य की। ठीक है, पहले अरावली की, दूसरी आएगी विंध्य की आएगी। अरावली, विंध्य। तीसरे पे क्या याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, 3 और 4 होते हैं 7। 3 और 4 क्या होते हैं? 7। तो ध्यान से समझेंगे, 3 और 4 होते हैं 7, इसलिए जो तीसरे नंबर पे आएगी वो आएगी सतपुड़ा। 4 से क्या याद रखेंगे? 7। तो तीसरा पहले आएगा, चौथा बाद में आएगा। तो 4 को जोड़ेंगे तो 7, और इसलिए याद रखेंगे सतपुड़ा। क्या याद रखेंगे? सतपुड़ा। ध्यान से समझ लेंगे, क्या याद रख लेंगे? सतपुड़ा। पहले अरावली देखेंगे, फिर उसके बाद में विंध्य होगी, तीसरे पे होगी सतपुड़ा, चौथी जो होगी मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, क्या याद रखेंगे कि महादेव जी के कितने नेत्र होते हैं? 3। महादेव जी के कितने नेत्र होते हैं? 3। लेकिन ध्यान रखेंगे ये पहाड़ी है, इसलिए हम एक नेत्र और लगा देंगे, मतलब कितने नेत्र हो जाएंगे? 4। तो चौथी वाली जो आएगी वो किसकी पहाड़ी हो जाएगी? महादेव की पहाड़ी हो जाएगी मेरे भाई। पहाड़ी हो जाएगी, महादेव की पहाड़ी हो जाएगी। पहाड़ी हो जाएगी मेरे भाई, महादेव की पहाड़ी हो जाएगी। चौथी वाली कौन सी हो जाएगी? महादेव की पहाड़ी। पांचवी किसकी हो जाएगी? पांचवी में याद रख लेंगे मैकाल की। किसकी याद रख लेंगे? मैकाल की। तो पहली वाली अरावली की होगी, ध्यान से समझेंगे। पहली वाली जो होगी वो अरावली की होगी, दूसरी वाली जो होगी विंध्य की होगी, वाली जो होगी वो सतपुड़ा की होगी, और चौथी वाली जो होगी वो महादेव की होगी, और पांचवी वाली होंगी जो किसकी होंगी? मैकाल की होंगी। मैकाल की होंगी गुरुजी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बताएंगे सभी कि क्या कोई दिक्कत है किसी को? पश्चिम में जो होंगे पश्चिमी घाट कहलाएगा, पूर्व में जो होगा उसको पूर्वी घाट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट बोलेंगे। पश्चिम में जो होगा पश्चिमी घाट, पूर्व में जो होगा उसको बोलेंगे पूर्वी घाट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें
को नहीं। ध्यान से समझेंगे, जो प्रायद्वीपीय खंड है इसमें हमारे पास 5 पर्वत श्रेणियां आती हैं और 2 घाट आते हैं। 5 पर्वत श्रेणियां और 2 घाट आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और 5 श्रेणियां कौन कौन सी गुरुजी? पहली अरावली, दूसरी पे विंध्य, तीसरी पे कौन सी होगी बताओ? सतपुड़ा, और चौथी पे होगी महादेव, और पांचवी पर कौन सी होगी बताओ? पांचवी पर होगी मैकाल की। किसकी होगी? मैकाल की। याद हो गई सभी को? बताएंगे सभी को, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताएंगे बताएंगे। ये है उत्तर पूर्वी पठार मेरे भाई, उत्तर पूर्वी पठार, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी पठार मेरे भाई। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है मेरे भाई, उत्तर पूर्वी पठार है मेरे भाई। क्या है? उत्तर पूर्वी, मतलब कि उत्तर में और पूर्व में। जब तुम इस तरीके से इसके टुकड़े करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास कहाँ पे? उत्तर पूर्व हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन सा आएगा? उत्तर पूर्वी पठार आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बताएंगे सभी, बताएंगे कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? कोई दिक्कत है तो सब बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया। देखो मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। चीजें देखो, ज्योग्राफी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। मैं सारी चीजें तुम्हें कराऊंगा, इस बात की तुम गारंटी मतलब ले लेना आराम से, अच्छे तरीके से विश्वास हो तो देख लेंगे। बाकी ऐसी कोई अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे, है ना। बाकी मैं तुम्हें पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, इस चीज की तुम अपने आप में समझ के बैठ जाना आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से समझ लेंगे। पूर्वी जो प्रायद्वीप खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी सी है, कच्छ से आरंभ होती है, दिल्ली तक जाती है, फिर यमुना और गंगा नदी के समांतर जाते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है, और फिर गंगा डेल्टा तक जाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार पता चल गया हमें, कहां से कहां तक है। हाँ गुरुजी, कैसे कैसे जा रहा है वो भी पता चल गया। हाँ गुरुजी। दूसरी बात हमने क्या देखी? प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैसे, किससे किससे बना हुआ है? प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है, प्राचीन नीस ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि हमारा जो ये पठार, ये मतलब प्रायद्वीपीय जो खंड है वो कैसा है? कठोर है मेरे भाई। कैसा है? कठोर है। इसमें क्या आती है? इसमें हमारे पास 5, अब देखो कठोर होगा मतलब पत्थर की तरह होगा। पत्थर की मतलब क्या होगा? पहाड़ होंगे। पहाड़ का मतलब इसमें पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? पहली होगी अरावली की, दूसरी होगी विंध्य की। ध्यान से समझते चलेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझते चलेंगे। पहली जो होगी वो अरावली की होगी, दूसरी जो होगी विंध्य की होगी, तीसरी वाली जो होगी वो सतपुड़ा की होगी, चौथी वाली जो होगी महादेव की होगी, पांचवी वाली होगी जो मैकाल की होगी। पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट, और पूर्व की तरफ है तो पूर्वी घाट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो मेरे भाई, ये आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता क्या है, तो ध्यान समझेंगे। यह एक त्रिकोणीय आकार का भूभाग है जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पे स्थित है मेरे भाई? दक्षिणी भाग में स्थित है। ध्यान से समझेंगे पहली बात तो, यह भारत के त्रिकोणीय आकार का भूभाग है जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है मेरे भाई। कितने 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 ओर से? 3 ओर से। 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, और यह 3 ओर से जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है मेरे भाई। मैंने तुम्हें बताया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग, ऐसी मतलब स्थल, ऐसी जगह जो 3 भागों से या 3 ओर से किससे घिरी हुई होती है? जल से घिरी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो ये भारत था, ये भारत जो था वो मेरे भाई यहाँ पे देखो इस तरीके से देखेंगे, अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको देखें अपन, ये इस तरीके से जाएगा तो देखो यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? अरब सागर होगा। क्या होगा? अरब सागर होगा। यहाँ पे हिंद महासागर होगा मेरे भाई। क्या होगा? हिंद महासागर होगा। यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ पे अरब की खाड़ी होगी। यहाँ पे कौन सी होगी बताओ? यहाँ पे कौन सा होगा बताओ? एक और बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ? कौन सा बताया था मैंने? पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। देखो मैंने क्या क्या बता दिया, गलत बता दिया। हाँ गलत बता दिया भाई। देखो ये गलत क्या है, मतलब अरब सागर तो होगा इधर, अरब सागर तो कहाँ होगा? अरब, मतलब पहले ए आता है इसलिए अरब सागर इधर होगा, और उसके बाद में बे आता है तो मतलब बंगाल की खाड़ी इधर होगी। क्या होगी? बंगाल की खाड़ी। ये भी ध्यान रख लेंगे कि बंगाल की खाड़ी पूर्व में होगी या पश्चिम में होगी। ध्यान से समझ लेंगे, पहले आएगा ए, फिर उसके बाद में आएगा बे, तो ए का मतलब अरब सागर, और इसके बाद में बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे नीचे हिंद महासागर होगा। क्या होगा? हिंद महासागर। तो ये 3 जगहों से किससे घिरा हुआ है? देखो मेरे भाई, पश्चिम में तो अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिण में किससे? हिंद महासागर से। तुम ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय जो भाग देख रहे हो, ये उत्तर में है या दक्षिण में? तो तुम बोलोगे गुरुजी दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताएंगे सभी, कोई दिक्कत किसी को? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो देखो समझ लेंगे।
यह एक त्रिकोणीय आकार का भूभाग है। त्रिकोणीय आकार का मतलब देखो इस तरीके से त्रिभुज सा बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से त्रिकोण बन रहा है या नहीं बन रहा, इस तरीके से त्रिकोण बन रहा है नहीं बन रहा। हाँ गुरुजी त्रिकोण बन रहा है। हाँ जी गुरुजी, ब्लर हो रहा है। देखो मेरे भाई, अब देखो समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखो त्रिकोण आकृति बन रही है, त्रिकोण आकृति बन रही है। हाँ गुरुजी त्रिकोण आकृति बन रही है, मतलब तीन कोण है इसमें। तीन कोण का मतलब इस त्रिभुजाकार आकृति है। इस त्रिभुजाकार आकृति को तीनों से जल से घिरी हुई है, इसलिए इसको बोला गया है प्रायद्वीप। क्या बोला गया है? प्रायद्वीप। अब तीनों ओर से किस किस घेरा हुआ है, तो इधर याद रखेंगे ए, इधर याद रखेंगे बै। ए बै सैदे पढ़े है ना तुमने, ए बै सैदे, तो हाँ गुरुजी। ऐसे अरब सागर, वैसे बंगाल की खाड़ी, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे हिंद महासागर। क्या आ जाएगा? हिंद महासागर आ जाएगा। इसलिए तीन स्थल, तीन जल, मतलब तीन जल भागों से घिरा हुआ है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। बात समझ में आ गई, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे इसको। पहली बात तो यह एक त्रिकोणीय आकार का भूभाग है जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी मैंने बता दिया। और इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 16 लाख किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल को नापा जाता है, जब भी क्षेत्रफल को नापा जाता है वो वर्ग किलोमीटर में नापा जाएगा मेरे भाई। तब वर्ग में वर्ग लगता है उसका हमेशा। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर की फॉर्म में आता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना आएगा? 16 लाख। 16 लाख क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 लाख किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और यह तीन ओर से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है मेरे भाई? प्रायद्वीप कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, प्रायद्वीप पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भूखंड है, ये वाली चीज मैंने बताई। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की, मतलब गिर का मतलब गुजरात में ही है मेरे भाई। गुजरात में क्या है? गिर, तो गिर की पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी, एंगलोंग पठार भी इस भूखंड का विस्तार है मेरे भाई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इस चीज को। क्या क्या याद रखेंगे कि प्रायद्वीप जो है मेरे भाई, वो प्रायद्वीप पठार वो कितना कैसा है? त्रिकोण आकार का, मतलब त्रिकोणीय आकार का कट्टा फटा भूखंड है। अब उत्तर पश्चिम में है मेरे भाई दिल्ली, दिल्ली में क्या है? कटक। तो मतलब जो ये पूरा मतलब जो पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम का मतलब कहाँ होगा? देखो इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। क्या इस तरीके से होगा? तो इसने क्या बोला है? उत्तर पश्चिम में, मतलब कि यहाँ पे जो है मेरे भाई, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई? दिल्ली कटक। ठीक है, पूर्व में कौन सा है? राजमहल की पहाड़ियां, मतलब कि यहाँ पे जो होंगी वो कौन? राजमहल की पहाड़ियां होंगी मेरे भाई, राजमहल की पहाड़ियां, पहाड़ियां होंगी, राजमहल की पहाड़ियां होंगी। ठीक है, और क्या होगा? देखो ध्यान से समझेंगे। ये हो गया मेरे भाई, देखो कहाँ से, हाँ यहाँ पे पश्चिम में गिर की पहाड़ियां। यहाँ पे जो पश्चिम था, यहाँ पे कहां से? गुजरात से गुजर रही थी। गुजरात को याद रखेंगे, गिर। गुजरात में कहां से? गिर से या कच्छ से, ध्यान रख लेंगे, कच्छ से या गिर से। ठीक है, कच्छ में ही है गिर की पहाड़ियां। तो देखो दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां, दक्षिण में क्या है मेरे भाई? इलायची की पहाड़ियां। यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे तो ये क्या है? यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां हैं, इलायची की क्या है? पहाड़ियां। दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी, यहाँ पे जो होंगे वो कौन से होंगे? शिलांग और कार्बी होंगे मेरे भाई, शिलांग और कार्बी। इधर ध्यान रखेंगे, क्या 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 याद रखेंगे कि पश्चिम में कहां से भाई मेरे भाई? गुजरात के कच्छ से, मतलब कि यहाँ पे गिर की पहाड़ियों से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग होके कहाँ जाता है? उत्तर पूर्व में जाती है। उत्तर पूर्व में शिलांग और कार्बी होते हैं। क्या होते हैं उत्तर पूर्व में? शिलांग और कार्बी। यहाँ से जाती है मेरे भाई, कहाँ पे? दिल्ली से होती हुई कहाँ जाती है? मतलब गंगा और यमुना के समांतर जाती हुई यहाँ जाती है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, क्या है मेरे भाई? राजमहल की पहाड़ियां हैं, और राजमहल की पहाड़ियां हैं। दक्षिण में क्या है? इलायची की पहाड़ियां। तो ये सारा कवर कर रही हैं। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। क्या है मेरे भाई? प्रायद्वीपीय पठार। इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे कि भाई बता दिया कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। देखो इसकी 2 से 3 क्लासें होंगी, ध्यान से समझ, पहले ही बता रहा हूँ 2 से 3 क्लासें होंगी। खाने की चीजें बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में जाके तुम्हें बताए फिर मैं बोलूँ कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने मतलब पहले पढ़ा होगा। ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो
आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः प्राचीन नीस व ग्रेनाइट से बना है, ये वाली चीज मैंने बता दी। आगे देखेंगे यह पठार भूपर्पटी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ध्यान से समझ लेंगे, जो प्रायद्वीपीय पठार है मेरे भाई, प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय जो पठार है, देखो हमने पहले प्रायद्वीपीय खंड पढ़ा था और उसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं मेरे भाई। क्या पढ़ रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय खंड में हमने देख लिया था, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार जो है मेरे भाई ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है। अगर सबसे प्राचीनतम भूखंड की बात करेगा तो सबसे प्राचीनतम भूखंड में हम बताएंगे कि कौन सा है मेरे भाई, पठार है। यह पठार भूपर्पटी का ध्यान समझ लेंगे। भूपर्पटी क्या है अभी बताऊंगा। जो भूमि की ऊपरी परत है, जो सबसे कठोर परत है, मतलब जो ऊपरी परत आएगी उसको बोलते हैं भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जिसकी औसत ऊंचाई 600 और 900 मीटर है मेरे भाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है मेरे भाई। पठार की सबसे औसत जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में स्थित है। ये वाली चीज मैंने बता दी, ठीक है, बता दी मैंने मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सारी चीजें मैंने बताई है, एंगलोंग के पठार का सारी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें को, यहाँ पे सतपुड़ा भी दिखाया है, विंध्य की पहाड़ियाँ भी, राजमहल भी दिखाया है। किस तरीके से जाएंगे, अरावली गुर, मतलब यहाँ पे गिर है, गुजरात है, तो यहाँ से किस तरीके से ये जाएंगी और किस तरीके से कहाँ कहाँ से होकर निकलेंगी, सारी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली की पहाड़ियों, उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट स्थित है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती जा रही है मेरे भाई? कम होती जाती है। इस पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर दिशा की ओर होता है मेरे भाई। कहाँ होता है? उत्तर दिशा की ओर होता है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का अग्रभाग होने के कारण यह खंड ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा नदी, तापी और महानदी भ्रंश घाटियों के और सतपुड़ा बिलोक पर्वत का उदाहरण है मेरे भाई। चलो यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ और अच्छे तरीके से। मैंने इस मैप को लिया है और इस मैप में मैं जा रहूँगा कि किस तरीके से पहाड़ियाँ, मैंने यहाँ पे पहाड़ियाँ दर्शाई हुई है मेरे भाई। वाले मैप में मैंने पहाड़ियाँ दर्शाई हुई है, क्या दर्शाई हुई है? पहाड़ियाँ दर्शाई हुई है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो मेरे भाई, आवाज आ रही है ना सभी को? चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे समझ, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर कराएंगे हम। यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं में देखेंगे काराकोरम की मतलब काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल, ये सारी अपन देख रहे होंगे। शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसमें सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सारी चीजें देख रहे होंगे, पहाड़ियों के नाम है ये। और यहाँ पे हम देख रहे होंगे, देखो सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई, हमने बताया था कि देखो यहाँ पे है गिर, गिर का मतलब है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे ये है मेरे भाई अरावली की पहाड़ियाँ। ये क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। किसकी है? विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो है वो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। किसकी है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। यहाँ पे है तुम्हारे मेरे भाई राजमहल। क्या है? राजमहल है। क्या है? राजमहल है। और दिल्ली कहाँ जाता है? दिल्ली यहाँ सेंटर से में आ जाता है, इस तरीके से। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले लो। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया दिल्ली, सेंट्रल है ना मेरे भाई, सेंटर में, ठीक है। अब देखो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो ये है मेरे भाई, ये पूर्वी घाट है। क्या है? पूर्वी घाट। मैंने तुम्हें बताया था कि जो पूर्व में होगा वो पूर्वी घाट होगा, पूर्व में जो होगा वो क्या होगा? पूर्वी घाट। और यहाँ पे जो मतलब पश्चिम में होगा पश्चिमी घाट और पूर्व में होगा पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिम में होगा पश्चिमी घाट और पूर्व में होगा पूर्वी घाट। देखो ये कौन सा घाट हो गया? पूर्वी घाट हो गया मेरे भाई। क्या आ गया? पूर्वी घाट, ठीक है। इस पूर्वी घाट में क्या है? बहुत सारी मतलब पर्वत है, पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से ये बनी हुई है एक, यहाँ पे फिर एक इस तरीके से बनी हुई है, उसके बाद में यहाँ पे एक इस तरीके से बनी हुई है, उसके बाद में यहाँ पे दो इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। ये पहाड़ियां हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद में एक यहाँ पे बनी हुई है, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे बनी हुई है, इस तरीके से। ये पहाड़ियां हैं मेरे भाई। क्या है? पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है। इन पहाड़ियों के नाम मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जब अपन पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ रहे होंगे उसके बाद में अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में यहाँ है, ऐसे ही देखो यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से क्या है? ये पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। अब ये पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। अन्नामलाई की पहाड़ी, अगस्तमलाई की पहाड़ी, ये कहाँ पे आएंगी? ये आएंगी तुम्हारे पश्चिमी घाट में। किसमें आएंगी? पश्चिमी घाट में। और यहाँ पे नल्ला मलाई की,
देखो ध्यान से समझ लेंगे, ये अन्नामलाई है, ये नल्लामलाई है। क्या है? नल्लामलाई। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सीरूमलाई, ये सारे कहाँ आएंगे? पूर्वी घाट में आएंगे। क्या आएंगी? पूर्वी घाट में। अभी हमको यहाँ ओनली इसका भूवैज्ञानिक मतलब अपन को इसका देखना है कि भाई किस तरीके से ये बटा हुआ है, किस तरीके से ये बटा हुआ है। ठीक है, चलो ये बटा किस तरीके से हुआ है इसमें देखेंगे अपन ने। तो अपन ने देखा कि एक तो ये पश्चिमी घाट में बटा हुआ है, एक यहाँ पे पूर्वी घाट है। यहाँ पे देखो गुजरात से शुरू हो रही है, गिर से शुरुआत हो रही है और ये अरावली की पहाड़ियों तक होती हुई ये मतलब यहाँ से गुजरेंगी, दिल्ली के बीच से होती हुई और कहाँ जाएंगी? राजमहल तक जाएंगी। एक चीज देखोगे तुम कि ये है हमारा मेरे भाई पश्चिमी छोर और ये है पूर्वी। ये क्या है मेरे भाई कि ये पूर्व की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है, मतलब इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पूर्व की ओर क्या हो जाती है? इनकी ऊंचाई कम हो जाती है, मतलब कि इनकी जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है मेरे भाई, इसका जो विस्तार है इस ध्यान रखेंगे कि जो मतलब इसका जो विस्तार है इसमें ये क्या याद रखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? इसमें ढाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। अगर पीछे की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ ढाल है। किसकी तरफ ढाल है? उत्तर की तरफ। ठीक है, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? देखो यहाँ पे है राजमहल। क्या है? राजमहल। यहाँ पे है सतपुड़ा, यहाँ पे है विंध्य की पहाड़ियां। ये सारी पहाड़ियां हैं मेरे भाई, अरावली की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां। ठीक है, मैकाल हिल, मैकाल हिल का मतलब है मैकाल की पहाड़ियां। यहाँ पे फिर आ जाएगा राजमहल। क्या आ जाएगा? राजमहल। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारा ये पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है? पठार का विस्तार है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक। देखो समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से समझाता हूं कि किस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार किस तरीके से फैला हुआ है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे देखो मैंने जो ये चोटियां थी, ये मतलब हर मतलब अपने पास जितनी मतलब ये पूर्वी घाट था, पश्चिमी घाट था, इनकी यहाँ पे मैंने जो ये ऊंचाई ये मतलब अपने पास जो भी मतलब पर्वत श्रेणियां थी, पर्वत थी या जो रेंज थी, मैंने क्या लिख दिया है? इनकी सबकी मैंने यहाँ पर ऊंचाई लिख दी है। अनाईमुदी की है, अनाईमुड़ी जो है मेरे भाई उसकी है 2696 मीटर, दोदा बेटा की 2633, गुरु शिखर की 1722 और कलसुबाई की 1646 है मेरे। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेंगे। अगर हाइट वाइट वगैरह पूछेगा तो अभी हम अपन जब आप पहाड़ियां पढ़ रहे होंगे तब और गहराई से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो मेरे भाई कहाँ कहाँ से विस्तार था इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुजरात के गिर से था, गुजरात के गिर से अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से यहाँ से होते हुए मतलब ये राजमहल तक जा रहा था। राजमहल से ये जा रहे थे हमारे मेरे भाई कहाँ पे? पूर्वी घाट में, और पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट, यही सारा जा रहा था। हाँ गुरुजी, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट और इस तरीके से जा रहा था, तरीके से ही विस्तार था इसका। हाँ गुरुजी, और इसी को हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे प्रायद्वीपीय पठार मेरे भाई। इसको क्या बोल रहे थे हम? प्रायद्वीपीय पठार बोल रहे थे। बताओ प्रायद्वीपीय पठार था कि नहीं था? हाँ गुरुजी, प्रायद्वीपीय पठार ही था। यही था हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इतना ही तो हिस्सा था मेरे भाई प्रायद्वीपीय पठार का। बताओ था या नहीं था? हाँ गुरुजी था। तो मेरे भाई प्रायद्वीपीय पठार का कितना हिस्सा होगा ये समझ में आ गया? बताएंगे सभी, एक बार सभी बताएंगे। क्या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा समझ में आया? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन कौन सा है? तो ये वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार का है। ध्यान से समझेंगे। इसकी ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है मेरे भाई। कहां से है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कोई दिक्कत बताओ इसमें? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताएंगे सभी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। मुझे पता है कि अपन कम पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मैं बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और तुम भी बेहतरीन पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, क्लास तो आज नहीं तो कल एक ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि अपन जिंदगी भर ही सीखते रहे। एक बार सीख के फ्री होना है मेरे भाई, एक बार सीख के फ्री होना है और इस तरीके से सीखना है कि हमें याद रहे। पहली बात तो ये देखो, एक चीज याद रखेंगे। आज मैंने एक ट्रिक बताई है, कौन सी बताई है गुरुजी? एक मैंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बताई है। तो पहले याद रखेंगे, पहले ए आएगा बै गुरुजी, पहले ए आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? बै। तो ऐसे अरब सागर, वैसे बंगाल की खाड़ी, ऐसे अरब सागर और वैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलो अब आगे देखें मेरे भाई, आगे देखें। चलो आगे देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे देखो मेरे भाई। अब आगे आ जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है मेरे भाई, इसका मतलब ये है, देखो अपन ने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया किस तरीके से हमारी भारत की मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या है। लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि जो ये मतलब पृथ्वी बनी है वो पृथ्वी बनी कैसे है मेरे भाई।
यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। किस क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, और ये क्या कर रही है मेरे भाई, ये किसी लिक्विड पर या किसी द्रव पर क्या हो रही है, तैर रही है। क्या हो रही है? तैर रही है। और ये किस पर तैर रही है गुरुजी? हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे, मतलब जब देखेंगे हम तो पृथ्वी की जो सबसे निचली सतह है वो है मेंटल। क्या है मेरे भाई? यहाँ पे देखो मेंटल है, ध्यान से रखेंगे। मेंटल का मतलब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, लिक्विड एक तरीके से मैग्मा वगैरह, मतलब जो सबसे ताप ज्यादा जो होता है वो भूमि के केंद्र पे होता है। ध्यान से समझ लेंगे, सबसे ज्यादा ताप कहाँ होता है? भूमि के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है गुरुजी? के केंद्र पर होता है। आ जाओ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक भूवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत यानी स्थल मंडल कई विशाल और कठोरी चट्टानी प्लेटों में बटी हुई है, जो पृथ्वी के अंदरूनी तरल एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है। मतलब कि जो ये हिस्सा है, ये जो नीचे देखो यहाँ पे है एस्थेनोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। क्या है मेरे भाई? एस्थेनोस्फीयर और यह है लिथोस्फीयर। ठीक है, ये पृथ्वी की परतें हैं। पृथ्वी की क्या है? परतें। तो इसने क्या बोला है, देखो जो पृथ्वी के अंदरूनी तरल एस्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं, ये प्लेटें लगातार अलग अलग गतियों से खिसकती रहती है। मतलब कोई धीरे खिसकती है तो कोई तेज खिसकती है, आपस में टकराती भी है मेरे भाई। ये क्या है? आपस में टकराती भी है। दूसरा, दूर जाती है या एक दूसरे से रगड़ती हैं। मतलब या तो एक दूसरे से रगड़ जाएंगी या एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण और समुद्र तल का विस्तार जैसी भू आकृतियां बनती है। यहाँ हम एक एक चीज को पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से ये आकृतियां बनती हैं, किस तरीके से दूर जाएंगे तो क्या बन रही होंगी, अगर पास आ रही हैं तो क्या बन रही होंगी, ये किस तरीके से ज्वालामुखी पैदा होते हैं, किस तरीके से इनका विस्तार है, किस तरीके से इनकी क्या क्या दिक्कत है। पहले ये बताएंगे कि आज की चीजें समझ में आई या नहीं आई। आज की चीजें समझ में आई या नहीं आई, आज मैंने देखो क्या क्या पढ़ाया है वो सारी चीजें समझेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हमने ये देखा कि भारत का भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजन, तो मैंने बताया कि तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद में हमने देखा दूसरी चीज, क्या देखा? प्रायद्वीपीय खंड। हमने बताया कि प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी सी है। अरावली की मतलब कहाँ से? कच्छ से, गुजरात के कच्छ से, मतलब गिर की पहाड़ियों से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली के बाद में फिर ये कहाँ जाती है? यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है मेरे भाई, और गंगा डेल्टा तक जाती है। प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में स्थित है मेरे भाई, खड़ा हुआ है। आगे देखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी विशेषता देखी हमने कि क्या क्या, कि एक तो त्रिकोणीय आकार का भूभाग है, भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है, जिसको हमने क्या बोला है? प्रायद्वीप बोला है, और ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार के कटा, मतलब त्रिकोणीय आकार का क्या है मेरे भाई? कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है मेरे भाई। उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी, एंगलोंग पठार भी इस भूखंड विस्तार का, मतलब इस भूखंड का क्या है मेरे भाई? विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है मुख्यतः प्राचीन नीच ग्रेनाइट से बना है। यह पठार भूपर्पट्टी का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 और 900 मीटर है मेरे भाई। ध्यान से समझ लेंगे, सब पृथ्वी का मतलब भूपर्पट्टी का क्या है? सबसे प्राचीनतम भूखंड है। मतलब किस ये पूछ लेगा कि पृथ्वी का मतलब जो भूपर्पट्टी है मेरे भाई, जो भूपर्पट्टी है उसका सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो आप बताओगे मेरे भाई, क्या? पठार है मेरे भाई। क्या है? पठार। अच्छा, पठारों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 900 मीटर होती है। ठीक है मेरे भाई, और ये कैसे होते हैं? कठोर होते हैं मेरे भाई। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। इसके बाद में हमने जो चर्चा की, मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी है, यहाँ पे गिर की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे राजमहल है, और इस तरीके से इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा है? इसके बाद में हमने देखा है कि किस तरीके से, मतलब ये वाली चीजें भी मैं समझाऊंगा, ये वाली चीजें समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारी जो भूमि है, हमारी धरती है, वो किस तरीके से मतलब कितनी परतों में बटी हुई है, और कौन सी परत किस पर तैर रही है, तैरते हुए ये एक दूसरे पर खिसकती है, रगड़ती है, एक दूसरे से टकराती है। टकराने के दौरान क्या होता है? जब ये खिसकती है तो क्या होता है? मतलब कभी भी पर्वत कब बनेगा, पठार कब बनेगा, गर्त कब बनेगा, भ्रंश कब बनेगा, किस तरीके से नदियां निकलती हैं, किस तरीके से भी आकार की घाटी बनती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर रहे होंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी है, 1 घंटा हो चुका होगा शायद। ठीक है, चलो, हाँ 1 घंटा होने को है। चलो अब ये बताएंगे, देखो आज थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं बीच में बातचीत नहीं कर पाया।
अभी ये चैप्टर मेरे भाई बहुत लेंथ मतलब बहुत लेंथी तो नहीं है, लेकिन मैं लेंथी बना के पढ़ाने वाला हूँ। तो जी ऐसा क्यों? मेरे भाई ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज को तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ। तुम्हारे ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो तुम्हारे दिमाग से बाहर चली जाए, ठीक है? जब तुम 12th में जाओ तो तुम्हें ये पता लगे कि हमने आधी 12th तो पहले ही कर चुके, ठीक है? मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे लिए कंटेंट ला रहा हूँ और अच्छे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चित्र भी मैं ला रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें समझा सकूँ, ठीक है? और कोई अगर तुम्हें लगता है कि किस तरीके से और क्लास में सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मेरे भाई, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, हाँ चलो, और कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आपके क्वेश्चन आंसर वाली जो क्लास है वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा इस संडे को, या फिर मतलब जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे लिए वो सब क्वेश्चन आंसर वाली जो पहला चैप्टर हो चुका है अपना, पहले चैप्टर में देखो मैंने तुम्हें नक्शा भरने सिखा दिया, किस तरीके से करते हैं क्या है। उसके अलावा देखो मेरे भाई उसमें किताब के अंदर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो वगैरह सारे के सारे प्रश्न मैंने एक तरीके से मतलब एक पीडीएफ में बनाए हुए हैं। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा एक बार एक क्लास में, उसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है इस वाले चैप्टर में तो वो भी बताएंगे, और मेरे भाई बताते रहेंगे कि ये ऐसा और हो जाता तो शानदार चीज़ें लगती, ठीक है? तो कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो बताएंगे मेरे भाई, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है? ओके।